कभी कभी सबसे करीबी रिश्ता ही सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। और वो धोखा आपको तभी लगता है जब आपने अपना सब कुछ उन पे ट्रस्ट करके दे रखा हो। मेरा नाम रोहित मल्होत्रा है। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट आईटी फर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करता हूं। जिंदगी की रफ्तार हमेशा तेज रही है, लेकिन मेरे लिए एक चीज हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट थी, मेरी फैमिली। मेरी शादी हुई थी प्रिया से। प्रिया एक स्मार्ट, मॉडर्न और एम्बिशियस लड़की थी। हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरू के दिन एकदम फिल्मी थे। रोमांटिक डिनर्स, लेट नाइट वॉक्स, फ्यूचर के प्लान्स। मुझे लगता था मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं जिसे प्रिया जैसी वाइफ मिली है। मैं एक सिंपल इंसान हूं। मैं बिलीव करता हूं कि एक शादी का सबसे स्ट्रांग पिलर होता है ट्रस्ट। इसीलिए मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात प्रिया के साथ शेयर करता था। सैलरी आती तो एक हिस्सा मैं घर के खर्चे के लिए देता और बाकी प्रिया को बोलता कि ये लो, तुम सेविंग्स हैंडल करो, तुम्हें नंबर्स का हमेशा ज्यादा सेंस रहा है। प्रिया खुश हो जाती और मैं रिलैक्स फील करता, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी फैमिली सेफ हैंड्स में है। हमारी जिंदगी एक नॉर्मल मिडिल क्लास कपल जैसे चल रही थी। सुबह मेरी ऑफिस की रेस, प्रिया का अपने बुटीक का काम। वो पार्ट टाइम डिजाइनर थी। शाम को हम दोनों साथ डिनर, वीकेंड पे मूवीज या कभी कभी शॉर्ट ट्रिप्स। मुझे लगता था कि हम एक परफेक्ट कपल हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन जिंदगी में असली टेस्ट तब आता है जब इंसान के सामने पैसा और ट्रस्ट का सवाल खड़ा हो। एक दिन शाम के वक्त मैं घर जल्दी आया था। प्रिया को लगा मैं लेट आने वाला हूं, तो शायद वो अपना काम बिना छुपाए कर रही थी। वो लिविंग रूम में एक डायरी और लैपटॉप खोलकर कुछ अकाउंट्स लिख रही थी। मैं थोड़ा पीछे खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा नहीं। और तब मेरी नजर एक नाम पे पड़ी, एफडी अकाउंट, प्रिया शर्मा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम गया, एफडी अकाउंट, प्रिया शर्मा, ये कब खुला? मुझे याद था जब शादी के बाद हमने एक जॉइंट अकाउंट बनाया था, उसके बाद मैंने कभी अलग अकाउंट की बात नहीं की थी। तो ये नया अकाउंट प्रिया ने कब बनाया? उस रात डिनर पे मैं अनयूजुअली क्वाइट था। प्रिया ने पूछा, रोहित, सब ठीक है? ऑफिस में स्ट्रेस है क्या?" मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, नहीं, बस थोड़ा टायर्ड हूं।" लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिमाग बस उस एफडी अकाउंट के बारे में सोच रहा था। मुझे याद आया कि मैं अपनी सैलरी का हमेशा एक पार्ट प्रिया को देता था, और वो हमेशा बोलती थी कि मैं सेव कर लूंगी फ्यूचर के लिए। लेकिन अब मुझे डाउट होने लगा कि क्या वो सेविंग्स मेरे नाम पर है भी या नहीं। अगला दिन मैंने ऑफिस से हाफ डे लिया। सीधा बैंक गया जहां हमारा जॉइंट अकाउंट था। मैनेजर को बोला कि मुझे अपने सारे लिंक्ड अकाउंट्स का ओवरव्यू चाहिए। जब उसने सिस्टम चेक किया तो मुझे कंफर्म हुआ कि हमारे जॉइंट अकाउंट के अलावा एक और एफडी अकाउंट चल रहा था, लेकिन वो प्योरली प्रिया शर्मा के नाम से था। उसमें हर महीने ट्रांजैक्शंस आ रही थी, वही पैसे जो मैं प्रिया को देता था सेविंग्स के लिए। मेरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई। मुझे लगा मैं हवा में लटक गया हूं। जो इंसान मेरे लिए सबसे क्लोज था, जिस पर मैं अपना हर एक रुपया और हर एक सपना ट्रस्ट करता था, वो मुझसे इतना बड़ा राज छुपा रही थी। उस रात मैंने प्रिया का सामना किया। मैंने, प्रिया, एक सवाल है, तुमने एक एफडी अकाउंट खोला है अपने नाम पे, राइट?" प्रिया पहले शॉक हो गई, फिर अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाते हुए बोली, हाँ रोहित, तो मैंने अपने नाम से एक अकाउंट रखा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है?" प्रॉब्लम? प्रिया, वो पैसे मेरे सैलरी से गए थे, जो मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए देता था। तुमने कभी मुझे नहीं बताया। अगर तुम ओपनली कहती तो मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन तुमने छुपाया क्यों? प्रिया ने थोड़ा गुस्से और थोड़ी बेपरवाही के साथ जवाब दिया, रोहित, तुम इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो हमेशा? मैं सिर्फ सिक्योर फील करना चाहती हूं। अगर कल को तुम्हारी जॉब चली गई या तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? मुझे अपना एक बैकअप चाहिए। और वैसे भी तुम्हें फाइनेंशियल प्लानिंग का ज्यादा सेंस नहीं है। उसके वर्ड्स मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मुझे लगा जैसे मेरी इज्जत, मेरा ट्रस्ट, सब कुछ तोड़ दिया गया हो। एक तरफ मैं था जो हर एक पैसे तक का हिसाब उससे शेयर करता था, और दूसरी तरफ वो थी जो मुझे अपने प्लान के लायक भी नहीं समझती थी। उस रात मेरी नींद उड़ गई। प्रिया अपने फोन पे बिजी थी और मैं छत की तरफ देख रहा था। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि प्रिया ने जो किया वो सिर्फ पैसे छुपाना नहीं था, उसने मेरे ट्रस्ट को छुपाया, मेरा रिस्पेक्ट छीना। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उससे आर्ग्यू नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया था कि अगर ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो वो दोबारा वैसा कभी नहीं बनता। लेकिन मैं चुप भी नहीं रहने वाला था। मैंने उस वक्त एक साइलेंट प्लान बनाया। प्रिया ने मेरी सेविंग्स मुझसे छुपाई है, मैं उससे अपनी असली फॉर्च्यून छुपाऊंगा, और एक दिन उसे दिखाऊंगा कि जिस इंसान को वो अंडर एस्टिमेट करती थी, वही उसके लिए सबसे बड़ा शॉक बनेगा। अगली सुबह मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा था।
प्रिया ने सोचा कि शायद मैंने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे दिमाग में एक नया सफ़र शुरू हो गया था। वो सोच रही थी उसने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं अपनी छुपी हुई फॉर्चून बनाने निकला हूं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जहां एक ब्रोकन ट्रस्ट एक इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। उस दिन के बाद मेरा नजरिया बदल गया था। पहले मैं प्रिया के लिए एक लविंग हस्बैंड था जो हर एक खुशी उसके साथ शेयर करता था, लेकिन अब मैं एक साइलेंट वॉरियर बन चुका था जो अपना प्लान चुपके से एग्जीक्यूट करने वाला था। मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना एक नया फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना है, लेकिन इस बार कोई भी डिटेल, कोई भी फिगर मैं प्रिया के साथ शेयर नहीं करूंगा। जो ट्रस्ट उसने तोड़ा था, उसी की वजह से मैंने अपना ट्रस्ट वापस खुद में बिल्ड करना स्टार्ट किया। सबसे पहला स्टेप था एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज क्रिएट करना। मेरी आईटी जॉब स्टेबल थी, लेकिन मुझे पता था कि सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहने से मैं कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स को मार्केट में मोनेटाइज करना स्टार्ट किया। रात को जॉब के बाद फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने लगा, क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स डिजाइन करना, कोडिंग सॉल्यूशंस देना। वीकेंड पे ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर सेल करना स्टार्ट किया, लोगों को प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाना। क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। इनिशियली स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। दिन भर मैं ऑफिस और घर के बीच बैलेंस करता और रात को अपनी सीक्रेट हसल पे फोकस करता। प्रिया को लगता था मैं ओवरटाइम कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं अपनी सीक्रेट एम्पायर की बुनियाद रख रहा था। लेकिन दोस्त, एक बात सच बताऊं, इस प्रोसेस में मुझे अकेलापन बहुत फील होता था। शाम को घर आता, प्रिया टीवी या फोन में बिजी होती। पहले हम दोनों डिनर पे लॉन्ग टॉक्स करते थे, लेकिन अब साइलेंस होता था। मैं उस साइलेंस में भी काम करता रहा, दिल में एक ही बात कहते हुए। प्रिया ने मेरे सपनों को छोटा समझा था, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे सपने ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। 6 महीने गुजर गए। धीरे धीरे मेरी एक्स्ट्रा इनकम सैलरी से भी ज्यादा होने लगी। फ्रीलांसिंग से मैं एक महीने में 60-70 के कमाने लगा। कोर्सेज की सेल से एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बन गई। स्टॉक इन्वेस्टमेंट से मुझे पहली बड़ी रिटर्न मिली। मुझे अपना एक अलग बैंक अकाउंट खोलना पड़ा जहां मैं सब पैसे सेव करता। उस अकाउंट का नाम था रोहित मल्होत्रा फ्यूचर फंड। जब भी मैं उस अकाउंट का बैलेंस चेक करता, मुझे एक अजीब सी खुशी और एक छुपी हुई शांति मिलती, जैसे जिंदगी ने मुझे एक नई आइडेंटिटी दे दी हो। लेकिन प्रिया और मेरे बीच डिस्टेंस और बढ़ता गया। उसने नोटिस किया कि मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ, लेकिन मैंने उससे कभी अपने नए हसल का जिक्र नहीं किया। एक रात उसने कैजुअली पूछा, रोहित, तुम लेटली बहुत ज़्यादा बिजी हो, सब ठीक है? तुम्हें देखकर लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और एक फेक स्माइल दी। बस ऑफिस वर्कलोड ज़्यादा है प्रिया, तुम टेंशन मत लो। उसने मारी नज़र और वापस अपने फ़ोन पे बिजी हो गई। शायद उसे लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आयरनी ये थी कि मैं वैसे ही झूठ बोल रहा था जैसे उसने मुझे बोला था। एक दिन प्रिया के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया। मैं नियर बाई था और उसने तुरंत फ़ोन लॉक कर दिया। पहले मैं इग्नोर करना चाहता था, लेकिन अंदर एक चुभन हुई। क्या वो सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि अपने इमोशंस भी छुपा रही है? उस रात मेरे दिमाग में एक तूफान था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना फोकस डाइवर्ट करूंगा। मुझे अपनी जर्नी पे ध्यान देना है, प्रिया पे डाउट करने पे नहीं। 1 साल के अंदर अंदर मेरी सेविंग्स 30 लाख क्रॉस कर गई। फ्रीलांसिंग और इन्वेस्टमेंट्स के कॉम्बिनेशन ने मुझे एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस दे दिया था। मैंने सीक्रेटली एक ऑफिस स्पेस रेंट किया, जहां से मैं अपना स्टार्टअप बिल्ड करना स्टार्ट किया। एक टेक कंसल्टेंसी फर्म जो दूसरे कंपनीज को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती। हर एक स्टेप मेरे लिए एक नया माइलस्टोन था। हर एक क्लाइंट मेरे लिए एक प्रूफ था कि मैं अपनी वाइफ के डाउट से ज्यादा केपेबल हूं। एक शाम प्रिया ने कैजुअली कहा, रोहित, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। मैंने अपनी एफडी में अब तक 10 लाख सेव कर लिए हैं। सोचो कितना सिक्योर फील करती हूं मैं अब। उसने मुझे प्राउड एक्सप्रेशन के साथ देखा, जैसे उसने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया हो। मैं अंदर से स्माइल कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अकाउंट में उसके 10 लाख से 3 गुना ज़्यादा पड़ा है। लेकिन मैंने बस हल्का सा स्माइल किया और कहा, गुड प्रिया, आई एम हैप्पी फॉर यू। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं अपनी सीक्रेट फॉर्च्यून का मालिक बन चुका हूं। दोस्त, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। एक दिन प्रिया की कजिन आई घर। कैजुअल बातों में उसने मेंशन किया कि प्रिया अक्सर अपने दोस्तों को कहती है कि रोहित उतना स्मार्ट नहीं है पैसों में। अगर मैं ना होती तो शायद अभी तक उसके पास कुछ भी सेविंग्स ना होती। मैंने ये बात सुना और बस वही मोमेंट था जहां मेरा पेशेंस खत्म हो गया।
प्रिया ने सिर्फ पैसे नहीं छुपाए थे, उसने मेरी इज्जत भी छुपाई थी। मुझे समझ आ गया था कि अब वक्त आ गया है अपना असली रूप दिखाने का। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी सक्सेस ओपनली सामने लाऊंगा, लेकिन मैं ये एकदम इम्पैक्टफुल तरीके से करना चाहता था। एक ऐसा मोमेंट जो प्रिया कभी ना भूल पाए। मैंने अपने स्टार्टअप की एक ऑफिशियल लॉन्च पार्टी ऑर्गेनाइज की। इनविटेशन कार्ड्स सब क्लाइंट्स और फैमिली को भेजे, इंक्लूडिंग प्रिया। उसे सिर्फ इतना बोला, नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, तुम्हें रेडी रहना होगा, फॉर्मल ड्रेस कोड है। प्रिया क्यूरियस थी, लेकिन उसने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया। शायद उसे लगता होगा कि मैं कोई ऑफिस अवार्ड फंक्शन ले जा रहा हूं। उसे क्या पता था, उस दिन उसकी दुनिया पलटने वाली थी। और फिर वो दिन आ गया। एक लग्जरी होटल में मेरा स्टार्टअप लॉन्च होने जा रहा था। सब क्लाइंट्स, मीडिया और गेस्ट एक जगह इकट्ठा हुए। प्रिया ने मुझे ब्लैक सूट में देखा और हैरान हो गई। उसने धीरे से कहा, रोहित ये सब। मैंने बस हल्का सा स्माइल दिया और बोला, बस थोड़ा वेट करो प्रिया, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। स्टेज पे अनाउंस हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मल्होत्रा टेक सॉल्यूशंस, मिस्टर रोहित मल्होत्रा। सब लोग तालियां बजाने लगे। मैंने एक साइड ग्लैंस लिया। प्रिया का फेस पेल हो चुका था। उसके लिए ये एक नाइटमेयर था, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसका हस्बैंड एक दिन सीईओ बन के सामने खड़ा होगा। होटल का बैंक्वेट हॉल चमक रहा था। लाइट्स, स्टेज, मीडिया कैमरास, सब कुछ एक ग्रैंड इवेंट जैसा लग रहा था। मैं स्टेज पर खड़ा था और अपना स्पीच देने वाला था। मैंने माइक्रोफोन उठाया और कहा, फ्रेंड्स, आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है। 1 साल पहले मैं एक सिंपल आईटी एम्प्लॉय था, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी लाइफ खुद डिज़ाइन करूंगा। आज आप सबके सामने मल्होत्रा टेक सॉल्यूशंस की लॉन्च है। ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं, मेरी जिंदगी का मिशन है। सब तालियां बजाने लगे। मैंने एक साइड ग्लैंस लिया। प्रिया का फेस पेल हो चुका था। उसके लिए ये एक नाइटमेयर था, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसका हस्बैंड एक दिन सीईओ बन के सामने खड़ा होगा। इवेंट खत्म होने के बाद प्रिया मुझे कॉर्नर में ले गई। उसकी आंखें रेड थी। रोहित, ये सब कब हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कामली कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे अपनी एफडी और सेविंग्स के बारे में कभी नहीं बताया। प्रिया चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने धीरे से ऐड किया, तुम सोचती थी मैं फाइनेंशियली वीक हूं, पर आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा एक सीक्रेट अकाउंट है, उसमें 50 लाख से ज्यादा सेविंग्स हैं, और ये स्टार्टअप अभी सिर्फ शुरू हुआ है। प्रिया की आंखें शौक से फट गईं। उसके लिए ये सच सुनना एक डैगर जैसा था। रोहित, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं बस सिक्योर फील करना चाहती थी। मुझे लगा तुम फ्यूचर के लिए सीरियस नहीं हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, प्रिया, सिक्योर फील करना गलत नहीं है, लेकिन अपने हस्बैंड से छुपाकर करना, वो ट्रस्ट तोड़ना है। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, और अब उस अंडर एस्टिमेट का रिजल्ट देख रही हो। उस रात घर पे साइलेंस था। प्रिया रोती रही, लेकिन मैं अपने लैपटॉप के साथ बिजी था। मेरे अंदर का दर्द अब एक कोल्ड डिटर्मिनेशन बन चुका था। अगले महीने मेरी कंपनी को एक बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिला। 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ। मीडिया में न्यूज आई, यंग एंटरप्रेन्योर रोहित मल्होत्रा बैग्स $1 मिलियन डील। फैमिली, फ्रेंड्स सब मुझे सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन प्रिया के लिए यह हर दिन एक नया शौक था। उसने जिस इंसान को कम समझा था, वही इंसान अब एक राइजिंग स्टार बन रहा था। प्रिया अब इनसिक्योर फील करने लगी। उसने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में देखा कि लोग उसे अब रोहित की वाइफ बोलते थे। पहले उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, अब वो अपने ही इमेज के साथ स्ट्रगल कर रही थी। एक दिन उसने कहा, रोहित, मुझे लगता है मैं तुमसे दूर होती जा रही हूं। तुम अपनी दुनिया में बिजी हो और मैं बस तुम्हारे पीछे छुप गई हूं। मैंने कामली रिप्लाई किया, प्रिया, तुमने खुद अपने और मेरे बीच दूरी क्रिएट की थी। जब तुमने अपना सीक्रेट रखा, तुमने एक वॉल बना ली। मैं उस वॉल के उस साइड अपनी दुनिया क्रिएट कर रहा था। प्रिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्त, कर्मा कभी खाली नहीं जाता। एक दिन प्रिया का वो एफडी अकाउंट जिसमें उसने सेविंग्स रखी थी, बैंक ने उससे कॉल किया। उसके फाइनेंशियल एडवाइजर ने गलत इन्वेस्टमेंट स्कीम रेकमेंड की थी और उसका आधा पैसा डूब गया। प्रिया शॉक में थी। उसने मेरे सामने कन्फेस किया, रोहित, मेरे पास अब सिर्फ 5 लाख बचे हैं। मैंने सोचा था मैं अपनी स्मार्टनेस से सेफ रहूंगी, पर सब चला गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और बस एक सेंटेंस बोला, प्रिया, तुमने अपनी स्मार्टनेस पे ट्रस्ट किया, मुझ पे नहीं, और अब कर्मा ने तुम्हें दिखाया कि ट्रस्ट बिना किसी रिलेशन का फाउंडेशन मजबूत नहीं होता।
प्रिया टूट गई थी। उसने मुझे होल्ड करते हुए कहा, रोहित, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुमसे छुपाया, लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम मेरी ताकत थे और मैं तुम्हें कम समझकर अपनी ही वीकनेस क्रिएट कर बैठी हूँ। मैंने उसे देखा। मेरा दिल अब भी उसके लिए सॉफ्ट था, लेकिन मैं अपने स्कार्स भूल नहीं सकता था। प्रिया, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन जो डिस्टेंस तुमने क्रिएट किया था उससे ख़त्म होने में टाइम लगेगा। आज 2 साल बीत चुके हैं। मेरा स्टार्टअप एक मल्टी करोड़ कंपनी बन चुका है। मीडिया मुझे सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर कहते हैं। प्रिया अब भी मेरी वाइफ है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गिल्ट रहता है। जब भी वो मुझे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट देखती है या मेरी बैंक बैलेंस की रिपोर्ट्स देखती है, उसके दिमाग में वो दिन घूम जाता है जब उसने मुझे छोटा समझा था। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी कि मनी से ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो उसका दर्द सबसे बड़ा होता है। प्रिया ने अपनी सेविंग्स छुपाई थी और सब कुछ खोया। मैंने अपनी फॉर्च्यून छुपाई थी और सब कुछ जीता। मॉरल,